दोस्तों, मैं आपको अपना स्मथ सिंगर यूट्यूब के बी मोटिवेटेड चैनल के माध्यम से लेके आया हूँ आपके पास द साइंस ऑफ हीलिंग। हाउ कैन वी हील आवर सेल्फ। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि हीलिंग कैसे काम करता है और हमारे पुराने थॉट प्रोसेस, पुराने घाव, पुराना मन में कोई बेचैनी, उसको हम किस तरीके से हील कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किस तरीके से हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके अपनी लगभग हर बीमारी को काफ़ी हद तक क्योर और हील कर सकते हैं। पुराने वीडियो में मैंने आपको एक कैंसर वाला एक किस्सा बताया था, अगर आपने वो याद कर पा रहे हैं तो उसमें जो पेशेंट थी उसने इसी हीलिंग टेक्निक का यूज़ करके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके अपनी सेल्स पर कंट्रोल किया था और बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था। दोस्तों, इस प्रोसेस के थ्रू, हीलिंग टेक्निक के थ्रू हम अपनी लाइफ की लगभग हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में जो भी सोचते हैं, जिन बातों पर भी हम यकीन करते हैं, वही हमारे जीवन में दोस्तों सच हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा लास्ट वीडियो था, उसको हम और आने वाले पार्ट्स में और भी कंप्लीट करेंगे। तो जो नियम कहता है, इसमें नेचर यह नहीं देखती है कि हमारे थॉट्स सही हैं या गलत है। ये हमारे सारे थॉट्स को जो हुक्म मेरे आका कहकर एक्सेप्ट कर लेती है, जैसा हम सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं आप अकेले हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, ये आपके जीवन की सच्चाई बन जाएगा और आप जहाँ भी जाएंगे खुद को अकेला पाएंगे। अगर आप सोचते हैं सब लोग आपको प्यार करते हैं, आप प्रेम के काबिल हैं, आपको चारों तरफ प्यार है, तो सच में लोग आपको पसंद करेंगे और आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है किसी भी फील्ड में, चाहे आपके पास पैसे की कमी हो, सक्सेस की हो, या जीवन में आप जो भी चाहते हो। इस प्रोसेस को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और हीलिंग टेक्निक को यूज करके आप वो सब अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वॉट आई बिलीव, जिसमें मुझे विश्वास है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वॉट वी गिव आउट वी गेट बैक। दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका टाइटल है कि जैसा ज़िंदगी का रवैया हमारे लिए, जैसा ज़िंदगी का रवैया हमारे लिए, वैसे ही ज़िंदगी हमारा रवैया ज़िंदगी के लिए। तो दोस्तों, लाइफ बहुत ही सिंपल है, हम जो भी देंगे वो हमारे पास लौट के आता है। अगर आप क्विट करते हैं, अगर आप किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे मान लो आप जिम जाते हैं और आप टारगेट रखते हैं कि मैं 6 पैक एप्स मुझे चाहिए, और एक कोई भी प्रोसेस, कोई भी अचीवमेंट के लिए एक प्रोसेस होती है, फिक्स टेनर होता है, पेशेंस होता है। मान लिया आपको 6 महीने से साल भर का है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, लेकिन अगर आप बीच में सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए अगर आप उसको सोचेंगे तो, अगर आप उसको क्विट करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप उसको चाहते ही नहीं थे। दोस्तों, जीवन वास्तव में बहुत सिंपल है, एक और एक दो के बराबर ही सरल है। हम जो भी दोस्तों ज़िंदगी को देंगे वो हमें वापस मिलेगा। हम जिन भी बातों पर यकीन करेंगे वो हमारी लाइफ की सच्चाई बन जाता है। हम अपने लाइफ की सिचुएशन और आउटकम, यकीन मानिए दोस्तों, हम खुद चूज़ करते हैं। जब हम किसी सिचुएशन में अपसेट होते हैं तो उसका ब्लेम हम दूसरों को दे देते हैं, लेकिन जैसा हमने पुराने वीडियोस में भी बात की है कि लाइफ के हर रिजल्ट, आउटकम और परिस्थिति के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। दोस्त, वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट। दोस्तों, पास्ट इज ए स्टेपिंग स्टोन, नॉट अ माइल स्टोन। इसमें हम दो चीज़ों बात करेंगे, अतीत को भूलने की और फॉरगिव करने की। दोस्तों, हमारा पास्ट इज डेड, हम उसको नहीं बदल सकते, इसलिए पछताना बेकार है। अगर ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ हुई हैं, ये भी मैंने अपने एक सेशन में बात की है, अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो उनको फुल स्टॉप लगाइए और उसको रीवर्क करके जीरो से शुरुआत कीजिए, जीरो बेस बस्टिंग से शुरुआत कीजिए, उस पर काम कीजिए। अगर इंसान की बात करें, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, तो अगर किसी ने पास्ट में आपको दुख पहुंचाया है तो प्रेजेंट में सज़ा देना सही नहीं है, और उसको सज़ा देने के सोचने भर से ही आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मन से फियर को निकालना होगा, डर को निकालना होगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आप और डरेंगे और पुरानी बातों को याद करेंगे, तो दोस्तों आपको सिचुएशन को डिफ़िकल्ट बना देगा। हमें सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोई हमारी हेल्प नहीं करता, या हम बहुत परेशानी में हैं और हम उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। द प्रॉब्लम इज रेयरली द रियल प्रॉब्लम। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या जो प्रॉब्लम है, क्या वाकई में वो प्रॉब्लम है। मैं भी लास्ट वीक का किस्सा बताता हूँ। जब मैं अपनी कज़िन के साथ बैठा हुआ था, तो मेरी कज़िन बेंगलोर जाने वाली है।
वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया है उसका, तो बोलती है कि वहाँ पे मुझे खाने की प्रॉब्लम होगी, मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी। तो मैंने उससे ये बोला कि मैंने कि खाने का इशू होना है, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कि प्रॉब्लम वर्ड आप वहाँ इस्तेमाल कीजिए जो बाकी में प्रॉब्लम है, ट्रेन का ना मिलना, फ्लाइट का ना मिलना, या वहाँ पर मैं क्या खाऊंगी कहाँ रहूँगी, दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स दोस्तों। तो हमें ये देखना है कि क्या जो हम जिनको प्रॉब्लम मान के चल रहे हैं क्या वो बाकी प्रॉब्लम है। या तो सॉल्व करो प्रॉब्लम को और छोड़ दो, और लीव द प्रॉब्लम, बट डू नॉट लिव विद द प्रॉब्लम दोस्तों। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं दोस्तों। हम एक ऐसा महल बना लेते हैं जो हवा में होता है, जिसका कोई बेस नहीं है। अकॉर्डिंगली हम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें ही स्टक हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो बहुत पतले हैं, मोटे हैं, आलसी हैं, बदसूरत हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आप जिनको बहुत सुंदर समझते हैं वे भी अपने आप को सुंदर नहीं समझते। उनको अपनी सुंदरता में कमियां नज़र आती हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो कंप्लीट नहीं है, वो इतने कंप्लीट नहीं है जितना होना चाहिए। सभी के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर लगी हुई है दोस्तों, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे रिश्ते का ख़राब चलना हो रहा हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे कोई बीमारियों से, हेल्थ इशू से फेस कर रहा हो, किसी की नौकरी में प्रॉब्लम हो, किसी की बिजनेस में प्रॉब्लम हो। सभी किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट इन सब की प्रॉब्लम का मेन रीजन अगर हम बात करें क्या है, तो वो है दोस्तों खुद से प्रेम नहीं करना। हाँ दोस्तों, उसका मेन कारण है खुद से प्रेम ना करना। अगर हम सोच के देखिए, अगर हम खुद से प्रेम करें, खुद को स्वीकार करें, एक्सेप्ट, उसको कहते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्ड ऐसा है दोस्तों, से यस टू लाइफ। जैसे ही आपने यस लाइफ को कहा, एक्सेप्ट किया चीज़ों को, खुद से प्रेम किया, तो आप देखिए काफ़ी समस्याएं, जो आप समस्याएं कहते हैं वो तो खैर ख़त्म हो ही जाएंगी, और जो बड़े इश्यूज भी हैं आपकी लाइफ में उनका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये आता कहाँ से है दोस्तों? जब आपको पता चलता है कि सभी प्रॉब्लम का रीजन खुद को कंप्लीट नहीं समझना और खुद से प्रेम करना नहीं है, जैसा हमने बात की, तो ये जानते हैं कि ये आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुई इस चीज़ की। दोस्तों हम बात करते हैं छोटे से बच्चे की। आप इमेजिन कीजिए, वह एक छोटा सा बच्चा अपनी लाइफ, अगर आप उसको ऑब्जर्व किया होगा डेफिनेटली, तो वो अपने आप को कंप्लीट समझता है। वो समझता है कि ओशो ने भी इस बात को कहा है कि होल यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड हिम। वो कंप्लीट है अपने आप में, खुद से प्रेम करता है, उसको हर तरफ से प्यार मिलता है, क्योंकि समझता है कि मैं कंप्लीट हूँ, वो संपूर्ण है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, वही बच्चे जब हम बड़े हो जाते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम फिर ये समझने लगते हैं धीरे धीरे कि हम कंप्लीट नहीं हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हम कंप्लीट समझते थे अपने आप को, अपने आप से प्यार करते थे, लेकिन बड़े होने पे इतना बदल गए। कारण है कि जब उसकी शुरुआत होती है, जब बच्चा स्कूल जाता है, तो माता पिता उससे कहते हैं कि उसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, शर्मा जी के बेटे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, उसको टॉप करना है। लोग उससे, समाज उससे, फैमिली रिलेटिव्स बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिन्हें कोई भी, वह भी कई बार पूरा नहीं कर पाता है, जो क्वाइट नेचुरल है। परिवार के दोस्त और आसपास के लोग उसे बताते हैं कि पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो, मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं कर रहे हो, आप मोटे हो या पतले हो या सांवले हो या नाटे हो, उसकी कमी बताते हैं। तो जो भी लोग उसको कमियां बताते हैं, वह बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है उन सभी बातों को मान लेता है और वह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, वह कंप्लीट नहीं है। बस वहीं से उन सारी समस्याओं की शुरुआत होती है दोस्तों, और यहीं से वो इस तरीके से बिहेव करने लगता है कि ही इज इनकम्प्लीट, ही इज़ नॉट कंप्लीट, और हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और खुद से प्यार करना छोड़ देता है। इज इट ट्रू? क्या है सच है दोस्तों? हम इसमें बात करेंगे कि हमारे जीवन में क्या सच है और क्या नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से उनके माता पिता सोचते हैं। दोस्तों मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ज़्यादातर लोग अपने जीवन में उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से उनके माता पिता सोचते हैं, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा, हाउ टू बी बिलियनियर। मैंने बहुत सालों पहले पढ़ी थी और उसमें बताया था कि हम ज़्यादातर लोग किस तरीके से, जो हमारा एक माइंड मैप है उसी में हम चलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं, सराउंडिंग है, जो उनका अचीवमेंट, हम उनसे आगे नहीं निकल पाते। मैं उस बुक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप उसको पढ़ना चाहिए। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है तो ज़िंदगी आपके लिए बोझ बन जाती है दोस्तों। ऐसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और लोगों के थॉट्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। जैसे एक प्रॉब्लम,
आर्थिक संकट या धन की कमी, मेरे पास पैसे की कमी है, दिस इज अ प्रॉब्लम। लेकिन इसके पीछे थॉट क्या है, मैं ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता। सेकेंड प्रॉब्लम, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं होना। क्यों नहीं है दोस्त? क्योंकि उसके पीछे थॉट है कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता, कोई मुझको पसंद ही नहीं करता। प्रॉब्लम, मैं हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहता हूँ। थॉट, मैं अपनी मर्जी से कोई काम ही नहीं कर पाता। क्योंकि जब भी आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे तो यकीन मानिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और आपको अपने मन की कई बातों को छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रॉब्लम नौकरी या बिजनेस में प्रॉब्लम। इसके पीछे थॉट क्या है कि मैं इतना काबिल ही नहीं हूँ। दोस्तों आप अपनी समस्या से ज़्यादा उसके कारण, उसके थॉट, उसका ओरिजिनेशन पर ध्यान दें। ये कौन सा विचार है जो उसको पैदा कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता चलेगा तो आपको एक सेकंड थॉट क्रिएट करना है जो उसके रिवर्स हो। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो जब भी नेगेटिव थॉट आप उसके पास पहुंचेंगे कि हाँ दिस इज द नेगेटिव थॉट जो ओरिजिन है और इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो न्यू थॉट है जो आपने ओरिजिनेट किया है वो उस ओरिजिन थॉट को ख़त्म कर देगा। इस तरीके से आप जीवन में किसी भी समस्या को अपने विचारों को बदल कर, या मैं कह सकता हूँ एक नई ब्रेन मैपिंग के थ्रू नए थॉट को क्रिएट कर, जो पुराने वाले थॉट को ओवरराइड कर देगा, उसके थ्रू काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में समाधान पा सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का हम अभ्यास करेंगे तो न केवल आप अपने आप को बल्कि दुनिया को भी मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।